प्रणाम। अब मैं जब आपसे बोल रहा हूं तब हमारे मित्र श्याम भाई गिरी प्लेन में बैठे हैं और मुंबई की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है। आज रात तक, शाम तक असल में वो पहुंच जाएंगे। कल थाना में होंगे और कल मेरे साथ भी होंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि श्याम गिरी साहब का नहीं होना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, कल्याण जी, आनंद जी, और सलीम जावेद वैसी हमको लगती है। तो वो जय वीरू की जोड़ी आनी चाहिए वापस। आ जाएगी, कल तक आ जाएगी। तो आज मैंने जो सब्जेक्ट लिया है उसके अंदर मैं जो आपसे बोलने वाला हूं वो सत्य कथन है, मगर अनपेक्षित सत्य कथन है। क्योंकि अब तक ऐसा माना जा रहा था, जिसके बारे में हमने भी कई बार जिक्र किया था, कि भाई प्रकाश अंबेडकर जो है वो अगर चुनाव में इनके साथ नहीं रहते, महाअघाड़ी के साथ, तो महाअघाड़ी का नुकसान होगा। हमने पहले से ये बोला था कि प्रकाश अंबेडकर की नीयत साफ नहीं होती है और वो हमेशा बीजेपी की बी टीम करके ही काम करते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य इस देश में यह है कि बीजेपी की बी टीम में नंबर 1 पे बहुत सारी बी टीमें हैं उनकी। मैं सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलता ही नहीं हूं। मैं तो बोलता हूं बी टीम में भी बहुत सारी टीमें उनकी, और वो बी टीम में भी ABCD लगा सकते हैं आप। सर, जिस देश में हिंदुत्व का सबसे बड़े पुरस्कार करने वाली पार्टी है, श्री राम मंदिर का नारा दे रही है, जय श्री राम का नारा दे रही है, और इस देश में आज नहीं तो कल हिंदू राष्ट्र की आशा जगा रही है, ऐसी जो बीजेपी पार्टी है उनका सबसे बड़ा विरोधक ही उनका समर्थक है। उसको ये काम दिया गया है कि जो सेक्युलर वोट्स है, जिसमें मुसलमानों के वोट आते हैं, वो तोड़ना और उनको तुमसे जोड़ना और तुम्हारे इंडिया या महाअघाड़ी इनसे दूर रखना, ये तुम्हारा काम है। हिंदू मुस्लिम मैत्री का सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई उदाहरण है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के प्रति बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे की सहकार्य का अगर कोई एक आदर्श आप कह सकते हैं तो है वो मोदी और असदुद्दीन ओवैसी। इनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी तुलना ही नहीं है, बिल्कुल तुलना नहीं है। उल्टा ऐसा है कि आप देखो, छोटे छोटे मुद्दे पर किसी किसी के ऊपर क्या क्या केसेस किए जाते हैं। राज ठाकरे के ऊपर होते हैं, उद्धव ठाकरे के ऊपर होते हैं, बहुत सारे लोगों पे होते हैं। छोटे छोटे कोई कहीं कहीं नहीं नेता कुछ बोलते हैं उनके ऊपर होते हैं, मगर ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, ओवैसी को जेल में डाला है, ओवैसी की ईडी हुई है, ओवैसी की पीडी हुई है, जीडी हुई है, इनकम टैक्स की रेड उनके ऊपर हुई है। NIA ने उनका कभी ये क्या, वो मुस्लिम समाज के साइड से कितना बोलते हैं भाई, हिंदुओं के बारे में नहीं बोलने की हिम्मत करते हैं। हमारे शंकराचार्य तो करते ही नहीं है, मगर जो एक अतिरेकी ऐसे हिंदू नेता हैं जो बीजेपी में है, बीजेपी में अगर उनको स्थान देने में अड़चन है तो उनको विश्व हिंदू परिषद में रखा गया है, वहां भी अड़चन है तो बजरंग दल में रखा गया है। वो वहां से बातें करते हैं, हिंदुओं के हित में बातें करते हैं, हिंदुओं की तरफ से बातें करते हैं, मस्जिदों के, मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारा बोलते हैं, नए नए मुद्दा निकालते हैं कि 42,000 मस्जिदें जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ऐसी थी कि जिनका ओरिजिनल मंदिर है उसको सबको ये करो वगैरह बोलते हैं, जिनका बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने में पुढ़ाकार था ऐसे भी है, विश्व हिंदू परिषद है, वो लोग बोलते हैं, उनके ऊपर भी केसेस बनती है और उनके कुछ लोगों को तो जमानत पे छूट के बाहर आए हैं। मगर ओवैसी एक ऐसे शत्रु मित्र है। ये बड़ी अजीब बात है कि नहीं? एक नया पंथ तैयार हो रहा है भारत में, भारत की राजनीति में। शत्रु मित्र मतलब बाहर से शत्रु, अंदर से मित्र। उसमें ओवैसी नंबर 1 पे है बीजेपी के लिए। मेरे को तो किसी ने बताया
कि ओवैसी का जो, ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी है, वो चलते आते हैं, उसके वीडियो देखो आप, उनके भाई के भी, अकबरुद्दीन मेरे ख्याल से उसका नाम है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये देश का पंतप्रधान ही आ रहा है, कोई मुख्यमंत्री आ रहा है। Z+ सिक्योरिटी है ओवैसी को। वो जब चलते हैं तो दोनों ओर से पुलिस की गाड़ियां, आगे पुलिस की गाड़ियां, पीछे पुलिस की गाड़ियां, उनका कारवां निकलता है तो 60-60, 70-70, 100-100 गाड़ियां रहती है उनके पीछे। सरकार की 15-20 गाड़ियां रहती है। आज देश में सबसे अगर विरोधी, तथाकथित विरोधी बोलता हूं, पार्टियां में किसी को अगर ज्यादा संरक्षण है वो तो ओवैसी को नंबर 1 का संरक्षण है। क्यों? ओवैसी जिगर का टुकड़ा है मोदी साहब के। ये देश में अभी मुस्लिम लीग तो खत्म हो गया, वो तुम्हारे शाही मस्जिद के इमाम बिमाम जो है, जिनको टिकट दिया है बोलते हैं किसी ने, समाजवादी पार्टी ने या किसी ने टिकट भी दिया है उनको, पर वो अभी ठंडे पड़ गए हैं। क्या है ना, उनका आर्थिक साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है सबका, ये मुल्ला और मौलवी और ये मस्जिद के जो चीफ है, उनका आर्थिक साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है, और वो साम्राज्य में माफिया का पैसा इतना है कि उसकी वजह से वो डरे हुए हैं। वो योगी आदित्यनाथ की वजह से और डरे हुए हैं। वो यूपी में हो, किधर भी हो, पर उनको डर लगता है कि भाई जैसे केजरीवाल को अंदर डाल रहे हैं, सभी पार्टियों के जो नेता उनकी मानते नहीं है, उन सबको अंदर डाल रहे हैं, हमको भी अंदर डालने में ये आगे पीछे नहीं देखेंगे। वो मोदी है, वो शाही इमाम को भी डाल के दिखाएंगे, दिखा सकते हैं, उनमें वो हिम्मत है, और कड़वाहट पैदा करने की कोशिश करेंगे उसको अंदर डाल के। तो वो भी डरे हुए हैं। मगर एक आदमी है देश में, वो है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, कि जिसको डर नहीं है। अगर डर है तो ये है कि मैं, मेरी भूमिका अगर नहीं निभाऊंगा तो मोदी साहब नाराज हो जाएंगे। मैं अगर कट्टर मुसलमानों का कटवट दहशतवाद का खाली मेरे ऊपर ठप्पा नहीं लगे, मैं कोई वो, मैं बोलूं बहुत चाणक्य और हुदार है, वो मुस्लिमों का मोदी है। कोई परसों मुझे बोला कि हिंदू हृदय सम्राट जैसे है कुछ थे, वैसे वो मुस्लिम हृदय सम्राट है ओवैसी। भले उसको वोट मिलते हैं नहीं मिलते ये बात नहीं है, देश में बीजेपी के अनुकूल माहौल बनाने का सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो आज देश में एक ही है नेता मुस्लिम, वो है ओवैसी। और ओवैसी नहीं होगा तो आप सोचो ना, ये मुस्लिमों के खिलाफ के सब हिंदुओं के जो आंदोलन है वो सब साफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लड़ेंगे किसके खिलाफ? सामने शत्रु तो हो। हिंदू तो तभी हिंदू होता है जब मुसलमान का कोई आक्रमण उसको दिखा देता है, नहीं तो वो हिंदू नहीं होता है, फिर अपनी जात में जाता है। हिंदुओं को मुस्लिमों का दहशत, मुस्लिमों की धाक होना चाहिए, डर लगना चाहिए मुस्लिमों से, तभी वो हिंदू होते हैं, फिर कन्वर्ट होते हैं। वो ध्रुवीकरण का मामला जो है वो तभी होगा, ये देश में ध्रुवीकरण का, हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का सबसे बड़ा ये हम मोदी साहब को दे सकते हैं, शाह साहब को दे सकते हैं। इसके पहले आडवाणी साहब ने भी ये काम बहुत बड़े तौर पे किया, मगर वो इनकैश नहीं कर पाए, मोदी साहब ने किया है। योगी आदित्यनाथ तो जबरदस्त कर रहे हैं, मतलब मोदी और उनमें हिंदू हृदय सम्राट बनने की खिंचाता नहीं दिखती है मुझे। लोग तो मुझे बोलते हैं कि नहीं, मोदी पंतप्रधान है, उनको लिमिट्स है ना बोलने की। ये योगी आदित्यनाथ महाराज, इसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, कुछ भी बोल सकता है, वो हिंदू हृदय सम्राट है। लोगों को अभी, हिंदुओं को ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में मोदी होने चाहिए पंतप्रधान, मगर हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री जो है वो होना चाहिए आदित्यनाथ। फडणवीस को भी कुछ लोग बोले कि भाई आप आदित्यनाथ जैसा करो, वो बोले वो उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र है और यहाँ पे संयुक्त सरकार है, वहां उसकी अकेले की सरकार है, मैं नहीं हूँ आदित्यनाथ बन सकता। और यहाँ का वातावरण भी, ये शाहू फुले अम्बेडकर का राज्य है, ये भी ध्यान में लेना पड़ता है अपने को। तो इस प्रकार का ये नहीं चलेगा। मगर ये देश में मैं तो बोलता हूं कि ये जब तक ओवैसी है तब तक मोदी साहब जीतते रहेंगे, और ओवैसी को सुरक्षित रखना इनके लिए, वो कैसे है ना कि पानीपत की लड़ाई में वो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला कोई पकड़ा गया, तो शिंदे और होळकर थे, उन्होंने उसको पकड़ा, अहमद शाह अब्दाली।
तो वो बोले कि शिंदे बोले इसको मार देते हैं, तो होलकर बोले मत मारो, अगर ये जिंदा रहा तो ही पेशवे हमको पूछेंगे, अगर ये मर गया तो पूरे देश में पेशवों को दुश्मन कौन है, कोई नहीं ना, इसको छोड़ देते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसी अहमद शाह अब्दाली ने बाद में दूसरे पानीपत जो हुआ उसमें मराठाओं का सत्यानाश कर दिया, परमानेंटली कर दिया, मगर शिंदे होलकर ने उसको छोड़ा। वैसे ही है कि ओवैसी अगर नहीं रहेगा तो ये हिंदुत्व की लहर भी धीमी पड़ जाएगी। आप जानते हैं क्या, आज ओवैसी को सरकार का संरक्षण है, उसको कोई ईडीवीडी का झगड़ा नहीं है। और वो कैसे है ना, उसको मालूम है कि मैं देश में वातावरण कलुषित करके ध्रुवीकरण की प्रक्रिया हिंदुओं के लिए आसान करूंगा, यही मेरा भूमिका काम होना चाहिए, इसीलिए मुझे रखा गया है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं, इसलिए मुझे पैसा भी मिल रहा है। इतना पैसा खर्च करते हैं ओवैसी इलेक्शन में, ये पैसा आता कहां से है, कहां जाता है? बीजेपी से आता है। लोग तो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि भाई बीजेपी के उम्मीदवारों को नहीं मिलता है उतना ओवैसी के उम्मीदवारों को पैसा मिलता है, करोड़ों में मिलता है, और वो अपना सीमित रखते हैं, मुस्लिम समाज में ही सीमित रखते हैं। आप सोचो कि महाराष्ट्र में एमआईएम के आमदार है, मनसे से ज्यादा आमदार एमआईएम के है, एक खासदार है महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील, तुम्हारा औरंगाबाद का, अभी तो चर्चा में उसका नाम नहीं है, आएगा, एमआईएम का उम्मीदवार वही रहेगा। ये आपस में लड़ रहे, खैरे लड़ रहे, तुम्हारे बीजेपी का कौन होगा, इसका कौन होगा, चर्चा चल रही है। ओवैसी का इम्तियाज जलील जो है, उसको मदद करने वाला जो है कोई, वो चुन के आए, वो तो बीजेपी का बंडखोर है। आज वो खड़ा भी हुआ है मेरे ख्याल से, लास्ट टाइम भी वो उसने खड़ा होकर जो वोट खाए उसकी वजह से इम्तियाज जलील चुन के आया था। अब तो भागवत कराड़ अर्थ राज्य मंत्री है, वो वहां खड़ा रहने की बात करे बीजेपी से, मालूम नहीं किस तरह से वो एडजस्टमेंट करेंगे। फिर इम्तियाज जलील को नहीं चुन के देना और भागवत करार को चुन के देना, इसके लिए मुस्लिम वोटों का कैसा विभाजन करेंगे, ये वो देखना पड़ेगा। मगर ओवैसी को तो जिंदा रखा है। वैसे ही अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे अंबेडकर की भूमिका मिनी ओवैसी की है, मगर ओवैसी की वजह से कितने लोग गिरते हैं देश में इंडी के, ऐसा अगर आप हिसाब लगाएंगे तो जहां पे वो चुन के आते हैं उन्हीं जगहों पे वो गिराते हैं, नहीं तो वो खाली माहौल बनाते हैं। ये थोड़ा समझ में आ रहा है, या मैं समझ आपको देने में सक्सेस हो रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है? मगर एक बात आप याद रखो, ओवैसी कितनी सीटें जीतता है देश में, इसके ऊपर मत जाना, कोई सीट जीतता नहीं है, वो खुद की जीतता है मेरे ख्याल से, और एक कहीं है वो इम्तियाज जलील है अपना, और एक कोई इधर होगा तो मालूम नहीं, 3-4 सीट से ज्यादा वो जीतते नहीं है। फिर आप पूछेंगे मुझे कि वो कितनी सीटों पे इंडी को पिछले टाइम, समझो इंडी जो नहीं थी मगर ये तो थी, आघाड़ी तो थी इन लोगों की, उनको हराते हैं या प्रादेशिक पक्षों को हराते हैं, नहीं हराते ज्यादा। फिर आप बोलेंगे फिर बीजेपी उनको इतना पैसा क्यों दे रही है, उनको इतना संभाल के क्यों रखा है? देश में माहौल बनाते हैं वो हिंदुत्व का माहौल बनाने का श्रेय मैं तो मोदी से ज्यादा ओवैसी को देता हूं। वो जो मक करते हैं, वो जो बोलते हैं, उसकी वजह से हिंदुओं में एक द्वेष आ जाता है, एक जोश आ जाता है, एक होश आ जाता है कि अरे ये ओवैसी ऐसा बोल रहा है, हमको मोदी के साथ रहना पड़ेगा, मोदी को जिताना पड़ेगा, बीजेपी को जिताना पड़ेगा। नहीं तो आज ये बोल रहा है खुले तौर के कि हम 25 करोड़ है, पाकिस्तान से ज्यादा हमारी ये है जनसंख्या है, और हम तो अभी थोड़े दिनों में 50 करोड़ होने वाले हैं, 140 करोड़ का देश 200 होगा, तब तक हम तो 100 करोड़ बन जाएंगे। ये सब जो वो बोलता है, उसकी वजह से हिंदुओं में जागृति होती है, उनका हिंदुत्व जागता है। तो ओवैसी यही करता है, वो सीट जीतने के पीछे या गिराने के पीछे उसका हाथ ज्यादा नहीं रहता है, वो 3-4 जीतता होगा। 2-5 पूरे देश में 542 सीट में से ज्यादा से ज्यादा 8-10 सीट गिराने में उसने कुछ काम किया तो भी बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी इसकी बात है। वो नहीं गिराता है, वो चुन के आता है 3-4 जगह बस, मगर पूरे देश में माहौल बनाता है ना हिंदुत्व का। आज हिंदुत्व का माहौल अगर बनना है तो ओवैसी ही चाहिए। महाराष्ट्र में अगर
महायुति को जीतना है तो आंबेडकर ही चाहिए। आंबेडकर महायुति के खिलाफ जो माहौल बनाता है वही इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा सीट गिराते नहीं, ये ऐसे बोलते हैं कि पिछली बार हमारी 9-10 सीट गिरी आंबेडकर की वजह से। नहीं, ऐसा थोड़ा होता है कि आंबेडकर को जिन्होंने वोट दिया और ये क्या वो सभी आपके ही वोट है, कांग्रेस की ही है या तुम्हारे उबाठा के थे या शिवसेना के थे। पिछली बार तो शिवसेना और ये आए ना, मिलके अगर आप हिसाब करेंगे तो 170 तक गए थे शिवसेना और बीजेपी। वो क्यों गए थे? वो माहौल बन रहा था ना। ये माहौल हिंदू मुस्लिम का नहीं बनाता है, मगर ये माहौल बनाता है इसके खिलाफ, महाआड़ी के खिलाफ। वो लोगों के दिल में, पर्टिकुलरली दलित समाज जो 25% है, उनको एक ऐसी भावना देता है कि ये महायुति वाले, उसने क्या किया है देखो। जैसे ओवैसी, ये मिनी ओवैसी क्यों बोलता हूं इसको, अंबेडकर ने ये भावना लोगों के मन में पैदा की है कि कांग्रेस दलित और मुसलमानों की नहीं है। वहां तो ओवैसी फैक्टर है ही, कांग्रेस मुसलमानों की नहीं है, वो बोलता ही है। मगर इन्होंने दलितों की भी कांग्रेस नहीं है ये सेंस दे दिया है। इसलिए दलित वोट जो है वो उनकी तरफ, कांग्रेस की तरफ जाने को हिचकिचाता है, नहीं जाता है। और मराठा राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी पूरी मराठाओं की है जो उन्होंने अन्याय किया। देखो, मनोज जरांगे हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ बोला, प्रकाश अंबेडकर को आप ब्राह्मण लोगों के खिलाफ बोलते हुए देखेंगे नहीं। इससे तो बड़ी बात यह है कि ये सलित दलित नेता है ना, उनकी बीवियां ब्राह्मण है। प्रकाश अंबेडकर की बीवी ब्राह्मण है, सुशील कुमार शिंदे की सीकेपी है, आठवले की भी मेरे ख्याल से ब्राह्मण ही है। और जितने भी है, जब भी किसी दलित नेता की चर्चा होती है तो ऐसा दिखता है कि उसकी बीवी ब्राह्मण ही है। उनमें वो ईर्ष्या रहती है कि मैं ब्राह्मण लड़की से शादी करूं। वो दलित है मगर वो आपस में शादी नहीं करते, उनके जो पोट जाती है। एक बार मैंने एक मिनिस्टर को पूछा था जो बौद्ध थे, वो बौद्ध बोलते हैं उनको, मैं बोला कि आप मातंग समाज की एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं आपको सुझाव देता हूं आपके बेटे के लिए। तो गुस्सा हुए मुझे ऊपर, बोले क्या मुझे तुम ये कर रहे हो, उनका शब्द भी यूज नहीं कर सकता। मैं बोला सर आप तो दलित हैं, दलित नेता हैं, तो वो भी दलित हैं। नहीं बोले मेरे को, तुम ब्राह्मण हो ना, एक ब्राह्मण लड़की ढूंढो। बाद में उन्होंने एक लेवा पटेल लड़की, मिनिस्टर की बेटी थी, उससे शादी करवाई उसकी। तो ये ऐसा होता है। तो अंबेडकर क्या है ना, वो महायुति के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब होगा। कितनी सीट गिराएगा और कौन सी सीट गिराएगा अभी तो पूरी याद ही नहीं हो, मगर वो 27 से 30 तक जाएगा। 48 में से 27-30 जगह पे वो ये लेगा। उसकी वजह से गिरने वालों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो लड़ाई होने वाली है वो लड़ाई 1 to 1 में होगी, ऐसा मुझे लगता है। महायुति और महाआघाड़ी में होगी। महायुति वाले अपयशी हुए हैं ऐसा मुझे लगता है। ये मोदी और राहुल के बीच की लड़ाई है, ऐसा देश भर में वातावरण है। मगर यहाँ पे शरद पवार विरुद्ध अजित पवार, शिंदे विरुद्ध ठाकरे, फडणवीस विरुद्ध बाकी सब पार्टियां, ऐसी लड़ाई हो रही है। ये बीजेपी के लिए धोखादायक स्थिति है। मोदी को उन्होंने अभी पीछे में रखा है, वो गलत है। उनको मोदी को साथ में लाना चाहिए। और ये लड़ाई राष्ट्रीय लड़ाई का एक भाग है, चुनाव का भाग है। और वो मोदी और राहुल में, राहुल का इधर कुछ लेना देना नहीं है। अगर युति वाले सातत्य से ऐसा प्रचार करेंगे कि मैंने ये लड़ाई पवार और पवार के बीच में, ठाकरे और शिंदे के बीच में नहीं है, फडणवीस और इनके बीच में नहीं है, दूसरे बाकी सब लोगों के, ये सिर्फ मोदी और राहुल के बीच में है, उनको कांग्रेस वाले पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रेटेजी, इलेक्शन स्ट्रेटेजी देता हूं, अभी कुछ लोगों को दे भी रहा हूं। मैंने उनको बोला है कि प्रचार नहीं, अपप्रचार और समोर से लोग जो रहेंगे उनकी बैंड बजाने का काम, तो मुझे किसी का प्रचार नहीं करना है पॉजिटिव। तो मैं बोलता हूं कि इनको ये लड़ाई अब जो पवार विरुद्ध पवार, शिंदे विरुद्ध ठाकरे और फडणवीस विरुद्ध दूसरे हो रही है, उसको नेशनल लेवल की लड़ाई का पार्ट करना पड़ेगा। ये जाहिर तौर पे मैं बोलता हूं। प्रकाश अंबेडकर इसके लिए मददगार हो सकते हैं। वो जो 27 लोग खड़े करेंगे उसमें वो टीका बीजेपी पे करेंगे, इसलिए बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो भी उनको मिलेंगे। और महायुति, महाआघाड़ी पे मैं बोलता हूं जितना कठोर टीका महायुति के लोग नहीं करेंगे उतने प्रकाश आंबेडकर। अभी देखो ना, संजय राउत ने खंजीर खुपसला,
ठाकरे ने खंजीर खुपसला ये बोले थे कुछ लोग, मगर संजय राउत के ऊपर ऐसा डायरेक्ट अटैक प्रकाश आंबेडकर ने किया, उसने इनको एक्सपोज किया। उसका मकसद ही था महाआघाड़ी के साथ जाने के लिए। और मैं बोलता हूं बीजेपी वालों को भी मैं बोलूंगा कि ये तुम्हारी बी टीम है, ये सबको मालूम है, उनको दिल से मदद करो। देखो उनके पास, प्रकाश आंबेडकर के पास पैसा अच्छा है, क्योंकि देश भर के जो IAS IPS ऑफिसर है, जो दलित हैं, जो ये तुम्हारे गैजेटेड ऑफिसर है, वो उसको बहुत सारा पैसा देते हैं, बहुत सारा पैसा देते। पैसे की कमी नहीं है प्रकाश के पास, मगर उसके कार्यकर्ताओं को मिलेगा ऐसा नहीं लगता है। वो उद्धव ठाकरे जैसा है, पैसा मिलेगा वो अपने पास रखेगा, कार्यकर्ताओं में वो उस समान बांटेगा नहीं। उद्धव भी बांटता नहीं है ज्यादा। उद्धव कितना बांटता है इसकी पूरे तफसील मेरे को मिलते थे ना। संजय के थ्रू मुझे पूरे किसको कितना दिया मुझे पूरा लास्ट इलेक्शन का सब मालूम है। तो मुझे चाहिए कि भाजपा का जो लोकल नेता है वो आंबेडकर का विरोध करे, मगर वो शीर्षस्थ नेता है जो पर्टिकुलरली फर्नांडिस, उनका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई आंबेडकर को भी मदद करो। देखो शरद पवार है ना, वो देश में 100 लोगों को, सब पार्टियों के 5-5 करोड़ भेजते हैं। कितने? 5 करोड़, 100 लोगों को 5 करोड़ म्हणजे हो गए, 100 लोगों को 500 करोड़ हो ना रे, 100 लोकांना 5 करोड़ म्हणजे 500 करोड़ वो भेजते हैं, हर इलेक्शन में भेजते हैं। विधानसभा में भी कुछ अपक्ष लोगों को इनको वो भेजते हैं, करोड़ 2 करोड़, करोड़ 2 करोड़। ये तुम अंबेडकर को भी मदद करनी चाहिए। मैंने जब इलेक्शन लड़े हैं तब मैंने हमेशा मेरे क्लाइंट को ये बोला है कि आपको जो विरोधी पार्टी में काम कर रहे हैं उसमें से जो मत खाने वाले लोग हैं, वोट खाने वाले लोग हैं, उनको पूरी मदद करनी चाहिए। मैंने मैक्सिमम मदद दादर में की थी मनोहर जोशी के समय, जब राजा ढाले और BC कांबळे उनके खिलाफ खड़े हुए थे। उस समय राजा ढाले का ऑलमोस्ट पूरा खर्चा हमने, मतलब मनोहर जोशी ने किया, मैं नहीं करता हूँ, मनोहर जोशी ने किया था। उनका सलाहकार मैं था। 1,60,000 से वो जीत गए, नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी नेक्स्ट टाइम तो गायकवाड़ के पास गई। वो कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस की है, मनोहर जोशी का जीतना मुश्किल था। राजा ढाले को मदद की करके जीत के आया। BC कांबळे भी खत्म हो गई क्योंकि ये शरद पवार के थे, और शरद पवार ने उनको हारने की ये दी थी सुपारी कि मनोहर जोशी उनके दोस्त, पार्टनर भी थे बिजनेस में कुछ, जैसे गडकरी है। ये अभी क्या आपको भी कभी कभी आश्चर्य लगता होगा कि गडकरी और शरद पवार पार्टनर है बिजनेस में, और जब गडकरी को तीसरी बार नहीं होने देना था तो ये पूर्ति का मामला जो है वो शरद पवार ने ही बीजेपी नेताओं को दिया और उनको नीचे गिरा दिया। अब अच्छा है गडकरी चुन के आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर गडकरी को टिकट मिलना मुश्किल था। जितना जीत के आना आसान है उनके लिए, इतना टिकट मिलना मुश्किल था। मगर क्या हुआ, संघ परिवार ने भी बोला मोदी जी को कि भाई आप उनको टिकट नहीं देंगे तो उसका मैसेज लोगों में गलत जाएगा कि आप पार्टी के बाहर के विरोधियों को तो ईडी वीडी चलाते ही है, मगर पार्टी के अंदर जो आपके विरोधी है, गडकरी विरोधी है मोदी के, तो उनको भी आप सबक सिखाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए करके गडकरी को टिकट मिला, नहीं तो गडकरी को टिकट 100% नहीं मिलने वाला था। अब मंत्री पद में लेते हैं कि नहीं वो देखा जाएगा, बात की बात है। कितना, अगर 350 पार गए, मैं 4 से पार नहीं दे रहा हूँ, 350 पार गए तो मालूम नहीं उनको राज्यपाल बना दिया जाएगा, कुछ भी उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, कुछ भी बनाएंगे उनको, राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे क्योंकि वो फिर राष्ट्रपति डेंजरस राष्ट्रपति होंगे। वो अगर राष्ट्रपति बन गए तो मोदी की पहली वाट लगाएंगे, वो पक्का है, उनके दिमाग में वो है मोदी की वाट लगाना, आज नहीं तो कल, किधर न किधर। वो छोड़ो, चलो आज का मुद्दा है अंबेडकर जो है वो ज्यादा वोट खाएंगे ऐसा नहीं, मगर महाराष्ट्र का जो माहौल है वो महाआघाड़ी के खिलाफ करेंगे, ये बात सच है। बाकी डिटेल में मैं सीट का बंटवारा कैसे हुआ है, क्या हुआ, ये होने के बाद उम्मीदवार सब फाइनल लिस्ट आने के बाद आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।